सर एंगेजमेंट्स तो हो रही है ना। अब देखें आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर गए हैं पड़ोस में भी, वहाँ से भी $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसी तरह आप देखें वर्ल्ड बैंक की जानिब से कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बड़े अरसे के लिए है, क्लाइमेट चेंज को लेके। IMF का डेलीगेशन पिछले दिनों आया तो गवर्नेंस के मामला को उन्होंने कहा कि बड़े दुरुस्त समत में आगे चल रहे हैं। तो पॉजिटिविटी तो नजर आ रही है, अगरचे आप समझते हैं कि शायद ये नहीं, आप समझते रहिए नहीं, आप कहाँ के समझने का, ये इंडिकेट सर, ये वो मेरे भाई जिस मुल्क की ग्रोथ नेगेटिव हो, हाँ, जिसका हर शख्स हर रोज गरीब होता जा रहा है सर, पाकिस्तान का हर आदमी आज गरीब होता जा रहा है, हाँ, वो मुल्क कामयाबी की दास्तान है। सिंगल डिजिट पे लेके आ गए सर इन्फ्लेशन को। अब दुनिया की तेल की कीमतें पाकिस्तान ने कंट्रोल की हैं, दुनिया की कमोडिटी प्राइसेस पाकिस्तान कंट्रोल करता है। मुझे हुकूमत की कोई पॉलिसी दिखा दे जिसने इन्फ्लेशन में कमी लाई हो। सर वो फिगर्स तो यही दे रहा है ना, बट वो कह रहे हैं कि हम तो अगला प्रोग्राम जो ईरान पाकिस्तान का लेके आ रहे हैं, पता नहीं आपके एक्सपोर्ट्स तो $100 बिलियन पे लेके जाना चाह रहे हो सर। मैं भी इंतजार करूँ, अल्लाह करे जी। मैं हसन इकबाल साहब की अहलियत पे आपको ये रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, बैठ के दुआ ऐसे बात सब प्रोग्राम पर, वो तो सिर्फ पॉलिसी वो बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, बट वो शहबाज स्पीड पे भी आपको एतबार नहीं सर। उनके बारे में तो कहता है कि पंजाब के अंदर डिलीवर करके हैं, तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर आपको मिला है, तो आपको लगता नहीं कि चीजें नेक्स्ट लेवल पे लेके सब पे एतबार है। और साथ में हो नहीं रहा मुल्क में, पहली बार वो फरमा रहे हैं कि कोई इदारा गोया के सेम पेज पे इससे पहले कोई एग्जांपल मिलती नहीं है कि के बारे में। मैं आपको इमरान खान साहब के 4 साल के सेम पेज दिखाता हूँ, सेम पेज से मुल्क के मसले हल नहीं होते, मुल्क के मसले आइन से हल होते हैं। आइन के पेज पर आए तो मसले हल होंगे, सेम पेज से नहीं होते। तो आपके ख्याल में ये रियलाइजेशन उस तरफ भी होनी चाहिए या उधर अभी नहीं? सबको होनी चाहिए, सब पाकिस्तानी है, सबका काम पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट में है, सियासत में है, जुडिशरी में है, मीडिया में है, जहां बैठे अपने नाक से थोड़ा आगे देखें, अपने मुफाद से थोड़ा आगे देखें, फिर ये मुल्क आगे चलेगा। लेकिन अगेन वो फिर जो आप एक कमीशन की बात बार बार करते हैं, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, मैं ट्रूथ की बात करता हूँ, ना करें यार, आपको ट्रूथ नहीं चाहिए ना करें, ट्रूथ नहीं आपको, आप नहीं करना चाहते तो फिर आप ये वो कहते हैं यू बी कंडेम्ड टू रिपीट दीज मिस्टेक्स। लेकिन उसकी भी कोई वजूहत होनी चाहिए कि हमारी फिर सोच ये हो गई है कि हमने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखना है, पार्टी इंटरेस्ट को देखना है, नेशनल इंटरेस्ट को देखना नहीं है, हमने अपने इदारे के इंटरेस्ट को देखना है, मुल्क में जो कुछ मर्जी होता रहे, मेरा इदारा मजबूत हो, ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन एक और भी मैं याद आया मुझे कि मैं जरूर वो सवाल आपसे करूं कि कल किसी एक मुबाहिसे में हम थे कि जहां पे एक बड़ा आइडिया फ्लोट किया गया है कि अब मुल्क के जो मसाइल हैं उसका हल ये है कि जो यूनिट्स हैं फेडरेशन को जरा छोटा कर दिया जाए, जो इस मुल्क के अंदर नए सूबे बनने चाहिए, और कल को प्रपोजल है 11 या 13 सूबों की। तो अंग्रेज के डिवीजन थे, हाँ, जो उसने बड़ी सोच समझ के बनाए थे, उस पर आप सूबे बना दें। अच्छा, बिल्कुल। तो आपके ख्याल में आपका मुल्क चल पड़ेगा, नहीं चलाना चाहते आपकी मर्जी है, तो यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकते हैं। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि क्योंकि उस सूबे की पार्लियामान की हमें चाहिए, असेंबली की 2 अक्सरियत, बल्कि रात में पास हो जाएगा। अच्छा, एक रात में अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके ख्याल में इस हवाले से तमाम सियासतदान इस पे कॉन्सेंसस, क्योंकि पंजाब को जब तकसीम करने की बात करते तो बड़ी शोर होगा होता है। सर पंजाब ने तो खुद फैसला किया अपनी तकसीम का, पंजाब असेंबली की रेजोल्यूशन है कि जनूबी पंजाब सूबा बने और भावलपुर का सूबा बने। लेकिन यहाँ तो जो प्रपोजल है सर 5 सूबों की है, मुल्तान अलग सूबा होगा, भावलपुर अलग सूबा होगा। बात कर रहा हूँ मुल्क के 34 से 36 सूबों की। तो तुर्की ने ये किया था, कामयाब हुए। सही, ये पाकिस्तान में यही आपका रास्ता है, आपको हुकूमत अवाम के पास लेके आनी पड़ेगी। ये सूबे नहीं चल रहे, कराची में बैठकर शक्कर के मामला हल नहीं होते, लाहौर में बैठकर राजनपुर के मामला हल नहीं होते, मरी के मामला हल नहीं होते। ये आपकी जो सलाहियत है उससे आगे बात निकल गई है। आपको वसाइल, इख्तियारात, हर चीज अब निचली सतह पर लानी पड़ेगी। और आपके ख्याल में कोई ऐसी तजवीज आती है तो अवाम पाकिस्तान पार्टी इस तजवीज की हिमायत करेगी, उसके लिए अपना जो भी किरदार अदा कर सकती है वो करेगी? और दीगर जमातों के लिए आपके क्या पैगाम है? यही पैगाम है कि जरा अपने ज़हन को कुशादा करें और सोचें, मसले को हल मामले का मसले का हल ढूंढे। अगर हल आसान होते तो हल हो चुके होते, हल मुश्किल होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं लोगों के, उनके पास जाएं। यही सियासत होती है, इसीलिए सियासतदान होते हैं। अगर सिंध में तहफ़्फ़ुज़ात है सूबों के बारे में, केपी के अंदर है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, जाए उनसे बात करें कि भाई क्या तहफ़्फ़ुज़ात है,
वैसे सिंध को तो तहफुजात जो नई चोलिस्तान की नहरें बन रही हैं, आपका क्या ख्याल है वो बड़े जायज़ तहफुजात हैं उनके कि नई नहरें बनेंगी तो सिंध का पानी जी तहफुजात हो सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि तहफुजात हकीकत में मबनी हो, लेकिन आप जाकर वफाक उनको गारंटी दे कि पानी की तकसीम 91 के वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक होगी, उसमें एक पैसे का फर्क नहीं आएगा। वो तो कहता है कि 30% पहले हमें कम मिल रहा है, तो जब नई नहरें बनेगी तो क्या 30% इसलिए कम मिल रहा है कि सबको कम मिल रहा है। अगर आप स्टोरेज नहीं बनाएंगे फिर बात कालाबाग डैम पे आ जाएगी। स्टोरेज जब पानी को स्टोर नहीं करेंगे तो पानी कम हो गया है। तो खाकानाबाद साहब समझते हैं शायद कि कालाबाग डैम बनना सर मैं नहीं समझता, कंसेंसस कायम करें ना, उसके फायदे और नुकसान की बात कर लें, केपी को क्या फायदा है क्या नुकसान है, सिंध को क्या फायदा है क्या नुकसान है, हर चीज में डिबेट होनी चाहिए ना। सर मैं फैसला करके आऊं कि मैं फैसला करके आऊं कि मैंने कालाबाग डैम नहीं। सर आप इस मिनिस्ट्री के किसी जमाने में इंचार्ज रहे, गो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सबसे अलग हो सकती है मेरे ख्याल में। सर मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं ना, आप समझते हैं पहली वाटर पॉलिसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाई थी, मेरे जमाने में वो अप्रूव हुई, आखिरी वक्त भी हमें डैम का लफ्ज उस पॉलिसी से निकालना पड़ा, वाटर रिजर्वायर का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ा। तो हमने अपने ज़हन में एक तहफुजात बना लिए, हम हकीकत को एक तरफ छोड़ के आगे बात करते हैं। अगर पानी 30% मुल्क में कम होगा तो वाटर रिकॉर्ड के तहत सिंध को भी 30% कम मिलेगा, सही, लेकिन जो उसका हिस्सा है 91 के वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक उससे कम आप नहीं दे सकते। और एक लास्ट ये भी जानना चाहूंगा कि कल आपने जब परसों जब आपने कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो उसके बाद जब आपने मीडिया से गुफ्तगू की तो उसमें कहा कि डायलॉग होने चाहिए। अब उसको लेके मीडिया में ये डिबेट भी हो रही है कि शायद साहब किससे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, किससे डायलॉग करना चाह रहे हैं, कहीं आप भी फैज़ाबाद से उस तरफ डायलॉग करना चाह रहे हैं, इस तरफ करना चाह रहे हैं, वो भी थोड़ी सी क्लैरिटी दे दी लोगों को। फैज़ाबाद से उधर करें इधर करें, अच्छा आप तैयार हैं कि उधर भी अगर वो गुफ्तगू करना चाह रहे हैं? मैंने कहा कौमी क़यादत, कौमी डायलॉग और मुसल्लह फौज भी शरीक हो जाए, शरीक करना चाहिए। ये आप ये सियासी जमातों की मर्जी है, उसमें जुडिशरी बैठना चाहे, मुसल्लह फौज बैठना। देखिए मैं तो ओपनली कह चुका हूं, मेरी ये राय है, लेकिन हमने वहां अल्फाज ये रखे, कौमी डायलॉग, कौमी क़यादत, ये बैठ के फैसला कर। और उसमें क्या इन 26वीं तरमीम को रिवोक करने जा रहे हैं, आइन को रिड्रॉ करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? आपके मुल्क के मसाइल इतने ज्यादा हैं, हर चीज पे बात करनी पड़ेगी, हर चीज का हल निकालना पड़ेगा। आज गैर मामूली हालात हैं।